To my online class. Today we'll discuss physics, subject physical quantities and measurement. At first, we will discuss about the SI unit. We have to know what is the SI unit, what is its full form, and why we need SI unit. The full form of SI unit is System International, ठीक है? But अगर तुमको पूछा जाए what is SI unit, ये तो गया full form. अब what is SI unit, तब क्या बोलना है? SI unit, International System of Unit, and whom it was introduced. It was introduced in 1960 by General Conference of Weight and Measurement. So 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट के द्वारा ये प्रयोग में लाया गया था. ओके, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसको नोट कर लो. अभी तुम लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि ये SI यूनिट है क्या, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोगों का जो गांव घर है, वहां पे जाओगे तो तुमको बोलता है कि एक सेर चावल दे दो, आटा दे दो. तो शेर क्या है? हम लोगों को यहाँ पे आएगा तो बोला शेर सुन के तो भाग जाएगा, टाइगर आ गया. लेकिन वहां पे होता है क्वेश्चन, शेर एक शेर चावल दे दो, मूढ़ी दे दो, ऐसे बोलता है. लेकिन ऐसे तुम बाहर में जाके बोलोगे, किसी को समझ में नहीं आएगा. लेकिन अगर तुम बोलोगे 1 केजी चावल दे दो, आटा दे दो दुकान में जाके, तो उसको क्या सबको पता चल जाएगा कि हाँ हमको 1 केजी चावल देना है. तो 1 केजी जो है इसको स्टैंडर्ड सब कोई जानता है. तो ऐसा कोई चीज जिसको सब कोई जानता है, सब कोई मान लिया है, ऐसे यूनिट को क्या बोलता है कि SI यूनिट. ऐसे हर चीज का अलग अलग यूनिट रहता है, लेंथ का, मास का, सबका अलग अलग यूनिट रहता है, जो वर्ल्ड वाइड जिसको मान्यता मिला है. ठीक है, तो इसको ऐसे ही हर चीज का SI यूनिट होता है. तो कुछ चीज यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, क्या क्या याद रखना पड़ेगा बता रहे. तो यहाँ पे है, ये कॉपी में नोट कर लो, या तो तुम लोगों का किताब में होगा तो अंडरलाइन कर लो. लेंथ का यूनिट है मीटर, इसका सिंबल क्या है? M. मास किलोग्राम और केजी. ठीक है, और टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकेंड, सिंबल है S. टेम्परेचर का क्या है? यूनिट केल्विन, यूनिट है K. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है? कैंडेला एंड CD. ये उतना यूज में नहीं आता है, बाकी सब में यूज आता है. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल है A. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL इज द यूनिट. ओके, नेक्स्ट हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ए एरिया. ठीक है, तो पहले हम लोगों को जानना है व्हाट इज एरिया. द स्पेस occupied by a two-dimensional figure is called the area of that two-dimensional figure. Now, ये two-dimensional figure क्या है? तुमको पता है वह जो चीज का only length and breadth रहता है उसको two-dimensional figure बोलता है, जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. और थ्री-डायमेंशनल जिसका लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है, हाइट रहता है, उसका भी उसको क्या बोलते हैं ना? 3-डायमेंशनल फिगर बोलता है. ठीक है, उसका क्या होता है ना? वॉल्यूम होता है. जिसका 2-डायमेंशनल रहता है उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, और जिसका वॉल्यूम रहता है 3D होता है, उस सब का हम लोग वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, तो कैसे करना है ये हम बता रहे हैं. मेजरिंग एरिया. तो SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. वाई मीटर स्क्वायर? ये मीटर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि हम लोग एरिया जो निकलते हैं उसको लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका मेजरमेंट निकलते हैं. तो एरिया लेंथ का हो गया 1 m और ब्रेथ का 1 m, 2 m मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाता है इसका SI यूनिट. तो हम लोग अगर बहुत बड़ा जगह का अगर मेजरमेंट करना चाहेंगे तो उस टाइम मीटर से नहीं होगा, उस टाइम हम लोगों को किलोमीटर का यूज करना है. जैसे मान लो इस पॉइंट से अगर इतना बड़ा और भी बड़ा है, कोई फार्म का, कोई बड़ा जगह फील्ड का, अगर एक जगह से और एक जगह का मापना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, वहाँ पे किलोमीटर यूज करेंगे इसका यूनिट. ओके, इसका अगर छोटा चीज हुआ तो जैसे कि मान लो कि मैच बॉक्स. तो मैच बॉक्स का हम लोग क्या चीज से कर सकते हैं?
सेंटीमीटर कर सकते हैं, और उससे भी अगर छोटा हुआ जैसे लूडो डाइस हुआ और शुगर क्यूब हुआ, इस सब को हम लोग मिलीमीटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट। लार्जर यूनिट के लिए किलोमीटर, मीडियम जो है हम लोग मीटर में कर सकते हैं, और जो स्मॉलर यूनिट है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी कुछ रेगुलर चीज का, रेगुलर फिगर्स जो है सरफेस का, उसका मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो देखो, पहले जो है कोई भी अगर स्क्वायर शेप रहा, जैसे ये स्क्वायर शेप है देख पा रहे हो, इसका अगर हम लोगों को एरिया निकालना है तो क्या करना है, बस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यों है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है हमेशा, बहुत सारा मैथ्स भी आता है तो उस टाइम इसको ध्यान में रख के करना है। नेक्स्ट इधर देखो, अगर कोई रेक्टेंगल का निकलना बोले, रेक्टेंगल का एरिया निकालने बोले तो क्या है, इसका ये है लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। तो लेंथ है 5 और ब्रेथ है 2, तो 5 इंटू 2, तो 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकलना है, देखो ट्राइंगल का कोई ना तो लेंथ रहता है ना तो ब्रेथ रहता है। ठीक है, तो इसका क्या रहता है, बेस रहता है, जो नीचे रहता है इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसका हाइट हो गया, इसको हाइट बोलता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइट, कितना इसका हाइट है, तो मान लो कि यहाँ पे हाइट को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक तो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देके हम बता रहे हैं। ये फिगर देखो, यहाँ पे ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। देखो ब्रेथ यहाँ पे है, सॉरी बेस, बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना है 4, बेस 6 है एंड हाइट है 4। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब ब्रेथ के जगह हम लोग 6, बेस, बेस के जगह 6 लिख दिए एंड हाइट के जगह 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करके हम लोगों को क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर है एरिया ऑफ ए सर्किल। तो सर्किल का एरिया कैसे हम लोग निकल सकते हैं, देखो द एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है पाई, इसको पाई बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है, रेडियस, तुम लोगों को पता होगा रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का एक तो वैल्यू रहता है 22/7। चलो हम लोग एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये मान लो कि एक सर्कल दिया गया है तुम लोगों को, जिसका ये सरकमफेरेंस है, रेडियस है 14 मीटर। ठीक है, तो इसको एरिया निकलना है, तो आर कितना हो गया 14, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 लिख दिए, और 14 स्क्वायर ना, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, कैलकुलेट करके 616 हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया, सो 616 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो हम लोग अभी इरेगुलर शेप का कुछ एरिया बनाने सीखेंगे। इसके लिए चलो हम लोग कुछ इरेगुलर शेप का कुछ चीज़ ढूंढते हैं। टुक 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 टुक। Now to find out the area of this irregular shaped leaf, first I have made this graph. Now the each grid is 3 centimeter and this side is also 3 centimeter. Okay, इस ग्रिड का ये 3 सेंटीमीटर है और इस साइड भी 3 सेंटीमीटर है। ऐसे एक हमने ग्राफ शीट बना लिया है। एट फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम लोगों को ये जो इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है इसको ग्राफ शीट में बैठा के आउटलाइन कर लेना है। लेट मी डू दी आउटलाइन फर्स्ट। After this I have to remove the object.
after doing the outline. Now I have got this line. ये लाइन हम लोगों को मिल गया है. अब देखो क्या करना है. What we have to do? We have to count something. इसमें क्या करना है, ये जो आउटर लाइन है कितना फुल जो ग्रिड है, कितना फुल ग्रिड को कवर किया है और कितना हाफ ग्रिड को कवर किया है देखना है. ठीक है, तो हम लोग अभी कितना फुल ग्रिड को कवर किया है देखते हैं. ये एक फुल ग्रिड है, ये फुल ग्रिड है 1 2. ठीक है, अब जो है हाफ ग्रिड, हाफ से ज़्यादा ग्रिड कौन सा यहाँ पे कवर किया हुआ है उसको हम लोगों को लेना है. ये एक है हाफ से ज़्यादा है, ये 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 हाफ से कम है, नहीं लेंगे. जो हाफ से कम है स्पेस, देखो ये पूरा शेप है, इसका आधा से ज़्यादा, आधा से कम है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे. ठीक है, उसको इग्नोर करना है. जो आधा से ज़्यादा होगा या तो हाफ होगा उसी को सिर्फ हम लोग लेंगे. ये आधा से ज़्यादा है, ये भी आधा है, वी कैन टेक इट. ये आधा से कम है, नहीं लेंगे. ये आधा से कम है, ये लेंगे, इसको लेंगे. आधा पूरा ही है, थोड़ा सा कम है. और ये आधा से ज़्यादा है और ये इसको नहीं लेंगे. सो वी हैव इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज दिस हैज कवर लेस देन half of the grid. Okay, there is a formula to find out the area of a irregular shape. So area of irregular shape surface is complete square plus incomplete square into area of each square. means पे देखो कितना complete square है, how many complete square, 1 2. so 2 plus incomplete square, how many incomplete, 1 2 3 4 5 6 7 8 into area of each square. What is the area of each square? Now this is 3 centimeter and this is also 3 centimeter. So area is of the square is 3 into 3, that is 9 centimeter square, because this is centimeter, 3 centimeter and 3 centimeter. So 9 centimeter square. So what we get here, 8 plus 2 10 into 9 is equal to 90 centimeter square. So the area of this leaf, ये लीफ का एरिया कौन सा है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों को मिल गया. अंडरस्टूड, एंड इट इज वेरी इजी. टेक डिफरेंट लीफ फ्रॉम योर सराउंडिंग and leaf or anything else whatever you like, then you find out the area of that things. Okay, thank you. Now we will learn about measuring volume. Okay, तो वॉल्यूम हम लोग 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वॉल्यूम यूज़ करते हैं. और पहले हम लोग क्या किए, 2D सरफेस होता है जो, उसके लिए एरिया. तो ये चीज़ याद रखना पड़ता है. 2D सरफेस के लिए हम लोग एरिया निकाल सकते हैं जिसका शेप लेंथ और ब्रेथ रहता है, हाइट नहीं रहता है. और वॉल्यूम हम लोग कौन चीज़ का निकालते हैं, जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों रहता है, उसको उसका वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं, जिसका 3D ऑब्जेक्ट होता है. ओके, लोग अभी कोई 3D ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं. देखो क्या मिला. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज वॉल्यूम. ओके, सो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज वॉल्यूम. ये जितना जगह लिया है उसी को इसका वॉल्यूम बोलता है. ठीक है, नाउ हाउ विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकालना है, इसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट का जो है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. वाई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब. देखो इधर अगर 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो मल्टीप्लाई करने से वहाँ पे क्यूब हो जाता है, इसीलिए. ठीक है, तो क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. तो हम लोग अलग अलग चीज़ का अभी मेजरमेंट करके देखेंगे. सॉलिड चीज के लिए मीटर क्यूब हो गया. अगर अभी वाटर, केरोसिन, ये सब का वॉल्यूम बोला जाए हम लोगों को मेजरमेंट करने, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए इसका जो यूनिट है ये लीटर, लीटर में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, इसका एक रिलेशन है, देख लो. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं.
Now, the volume of a liquid which a container can hold is called the capacity of the container. तो इस बोतल में जितना क्वांटिटी का वाटर है इसमें, तो ये बोतल का उतना कैपेसिटी हुआ। तो अगर ये हाफ रहेगा, ठीक है, कुछ पी लेते हैं, तो इसका कैपेसिटी है 1 लीटर का, लेकिन यहाँ पे 1 लीटर पानी नहीं है, तो अगर फुल तक भरा हुआ रहेगा तभी ये इसका कैपेसिटी बोला जाएगा। ठीक है, वी कैन मेजर लिक्विड इन लीटर एंड मिलीलीटर। ओके, मेजर करने के लिए दो चीज हम लोग यूज करते हैं, मेजरिंग बीकर एंड मेजरिंग सिलेंडर। तो देखो ये हो गया मेजरिंग बीकर, जो केरोसिन ऑयल या तो कुछ हम लोग लेने जाते हैं तो मिलता है। ठीक है, और इसको बोलता है मेजरिंग सिलेंडर। एक छोटा सा चीज रहता है सिलेंडर, जिसमें लिखा हुआ रहता है यहाँ पे जितना हम लोग डालते हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। जब तुम लोग बड़ा होकर साइंटिस्ट बनोगे तो ये सब चीज जरूरत पड़ेगा मेजर करने। इसमें क्या होता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। तो देखो, इसको मेजर करने का भी कुछ कुछ चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी हम लोग लिक्विड डालते हैं तो देखना वहां पे कार्ड शेप रहता है, तो इसको क्या बोलता है, मिनिस्कस बोलता है। ठीक है, किसी किसी में ऐसे होता है जैसे मार्केट सब में, और ये जो कार्ड शेप रहता है इसको बोलता है मिनिस्कस। मिनिस्कस को लिक्विड को मेजर करने का करेक्ट पोजीशन कैसा है, देखो हम लोगों को आई जो है, ये जो नीचे बॉटम लेवल है, इसको हम लोगों को मेजर करना है। यहाँ से लेंगे तो ये इनकरेक्ट, ये वाला रीडिंग लेंगे तो इनकरेक्ट होगा। हम लोगों का करेक्ट रीडिंग कौन सा है, ऐसा ये वाला रीडिंग है। और लाइन को, आंख को, आईज को इसका स्ट्रेट रख के हम लोगों को मेजरमेंट, जो यहाँ पे जो मेजरमेंट रहेगा इसको लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे इसको मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कुछ रेगुलर चीज का मेजरमेंट, वॉल्यूम निकालना, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर एंड सिलेंडर। ठीक है, तो देखो क्यूबाइड, क्यूबाइड और क्यूब, ये जो सामने देख पा रहे हो ये क्यूब है। क्यूब कैसे है, देखो चारों, ये भी 10 सेंटीमीटर है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जिसका सब सेम रहते हैं, तुम लोग पढ़े होंगे, वो क्यूब होता है। तो इसका क्या हो गया वॉल्यूम, हम लोगों को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड है, इसका भी सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसका हम लोग इजीली इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, सो द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या होगा, V इज इक्वल टू, V मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेडियस, ये जो रेडियस देख पा रहे हो ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पे अगर रेडियस मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वेरी इजी आंसर, यहाँ पे ऐसे इसी पाई फॉर्मेट में भी रख सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ पाई 22/7। ओके, calculate that and we can write the answer. वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, देखो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालना है तो इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एक चीज देखो, पाई आर स्क्वायर ये जो है, ये पहले हम लोग जब एरिया निकाले थे तो उस टाइम एरिया में हम लोग सर्कल का क्या है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसका एरिया हम लोग निकाल लिए, इसके साथ बस हम लोग हाइट मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इजीली ऐसे लिख सकते हैं, एरिया, इसका जो एरिया है, बेस का जो एरिया है, एरिया इंटू हाइट। देखो यहाँ पे एक तो मैथ किए है, एरिया है इसका 3.14 इंच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दिए, इंटू हाइट क्या है 4 इंच, तो 4 इंच, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये हम लोगों को
मिल गया, वेरी इजी। सो एक तो हम डायमेट्रिक दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, स्फेयर का है और यहाँ पे सिलेंडर का दिया हुआ है, ठीक है। Now we will discuss how we will measure the volume of irregular solid. तो व्हाट इज इरेगुलर सॉलिड? इरेगुलर सॉलिड किसको बोलते हैं? जो सॉलिड का कोई परफेक्ट शेप नहीं रहता है, जैसे ये, इसका कोई ना तो ये स्क्वायर है, ना तो राउंड है, ना तो सिलेंडर है, कुछ इसका स्क्वायर शेप ही नहीं है। इस तरह का कोई भी सॉलिड जो होता है उसको इरेगुलर सॉलिड बोलते हैं। इसको कैसे मेजर करेंगे, इसका वॉल्यूम? तो देखो, पहले हम लोगों को एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, जिसमें ऐसे ml के हिसाब से मार्क किया हुआ रहेगा। तो हम ऐसे एक तो ग्लास में ऐसे बनाए हैं, ये परफेक्ट स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम किए हैं। पहले क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, वाटर, आई विल पुट वाटर इन इट टू सम एक्सटेंट। सो 60, यू कैन सी द रीडिंग, 60 तक हमने इसको ले लिए है। नाउ आई विल डीप दिस, let me do it 80. Now I am dipping this, ये अंदर में हम कर रहा हूँ। देखो को कितना तक आ गया, 90, 100 से थोड़ा सा नीचे है, 98। ओके, तो what was our final initial reading? Our initial reading is 80. What is our final reading? 98. तो हाउ मच वाटर इज डिस्प्लेस्ड, कितना वाटर इसको, अब इनिशियल से हम लोगों को फाइनल रीडिंग माइनस करना पड़ेगा। इट इज 18 ml. So this is the volume of this irregular shaped object. So this is the volume. Okay, so we can find the volume of any irregular shaped object like this. पेबल पत्थर, इस पत्थर का वॉल्यूम 18 ml है। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच रिलेट्स द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डेंसिटी। इफ क्वेश्चंस कम व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, तब तुमको ये बोलना है द प्रॉपर्टी ऑफ मास, the property of matter which relates the mass and volume of a body is called density. But अगर ये पूछा है डिफाइन डेंसिटी, अगर डेंसिटी को डिफाइन किया बोले, तब तुमको ये लिखना है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो इसको हम समझाते हैं इजीली। क्या है, मेरे पास अभी दो चीज़ है, ये दो चीज़ है, एक स्पॉन्ज है और एक मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। अब देखो डेंसिटी किसका ज़्यादा है तुमको बोलना है। तो हम एक बॉल बनाते हैं, ये बॉल बनाने के बाद देखो इतना बड़ा हुआ और ये इतना छोटा है, ठीक है। फिर भी इसका वेट, ये बॉल का वेट ज़्यादा है इसका तुलना में, ये बहुत हल्का है और ये भारी है। मतलब इसका क्या है, छोटा सा जगह में इसका मॉलिक्यूल ज़्यादा है इससे ज़्यादा, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूल है उतना टाइटली पैक नहीं है, इसका मॉलिक्यूल्स क्या है, टाइटली बॉन्ड है एक के साथ। तो इस छोटा सा जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल है और इसका नहीं है, ठीक है।
तो यही हो गया डिफरेंस डेंसिटी का। डेंसिटी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बहुत बड़ा एक चीज है, उससे ज्यादा डेंसिटी छोटा चीज में भी रह सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर सेम साइज का एक कैम्बिस बॉल और आयरन बॉल ले ले तो किसका वेट ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आयरन बॉल का, ठीक है। सो हम लोगों का एक फॉर्मूला है, डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी हम लोग जब मैथ्स करेंगे, डेंसिटी निकालना बोलेगा कोई भी चीज़ का, तब हम लोग को क्या करना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको निकालना है, तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। यही डेंसिटी के ऊपर निर्भर करके हम लोग क्लासिफाइड करते हैं कोई भी चीज़ हल्का है या भारी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हल्का है या भारी है डिपेंड करते हैं डेंसिटी के ऊपर, उसका कितना डेंसिटी है। जब लोग हायर क्लासेस में जाओगे और इसके बारे में पढ़ोगे, जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है उसका मास भी ज़्यादा रहता है, उसके बाद उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज़्यादा रहता है। ब्लैक होल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा उसके उसमें डेंसिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, पहले हम लोग पढ़े थे, मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी, एंड वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब, इसका ऐसा यूनिट था। तो हम लोगों का डेंसिटी का अभी जो ऐसा यूनिट है ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, ये हो गया हम लोगों का डेंसिटी का एसआई यूनिट, इसको याद कर लेना है। ओके, जैसे मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, अब डेंसिटी को हम लोग ऐसे पी जैसे लिखते हैं, इसको रो बोलता है, पी नहीं है लेकिन पी जैसे ही लिखते हैं, इसको हम लोग डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पी जैसा होता है, पी नहीं है, इस तरह। अब देखो डेंसिटी ऑफ कॉमन सब्सटेंस, कुछ कॉमन सब्सटेंस जो है इस सब का डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Now, very important point to remember, the density of water is approximately equal to 1 gram per centimeter cube and is dependent on temperature. At 4 degrees centigrade, pure water reaches its maximum density. When it is cooled further, it expands to become less dense. का मतलब है, अगर वाटर ले और वाटर को हम लोग अगर ठंडा करते करते 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए तो उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, और उससे अगर और कम कर दे, ठंडा कर दे, लेकिन धीरे धीरे फिर डेंसिटी बढ़ते रहेगा। इसीलिए आइस, बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट्स ऑन दी वाटर। ओके, और अगर हम 4 डिग्री से थोड़ा गर्म कर दे, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज हो तो और उसका डेंसिटी भी बढ़ने लगता है। तो मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड। ओके, तो रेगुलर जो सॉलिड होता है उसका डेंसिटी कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, तो मास जो है ये हम लोगों का वेट करना पड़ेगा, वेट मशीन जो होता है उसमें वेट करके हम लोगों को उसका वेट देखना पड़ेगा। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो पहले हम लोग सीखे हैं कैसे उसको मेज़र करेंगे, फार्मूला से उससे हम लोग निकाल सकते हैं। और जो ऐसे इरेगुलर शेप्ड है इसका डेंसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले ही देखो हम लोग इसका वॉल्यूम हम लोग तो निकाल लिए हैं, पहले हम लोग ऐसे जैसे किए थे, इसका कितना 18 ml वॉल्यूम इसका निकला था, ठीक है। तो इसका वेट, वॉल्यूम निकल गया है, तो इसका मास और वेट इसका कितना है, हम इसको वेट मशीन में वेट किए थे, मोटा मोटी ये 90 ग्राम का था। अब फिर वॉल्यूम हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ से
18। ठीक है, तो ये डेंसिटी, अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो गया 5, ओके, G/ml³। सो ये हो गया डेंसिटी, ओके। डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, तो एक लिक्विड का डेंसिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को मास ऑफ द लिक्विड निकालना है, उसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देना है, तो हम लोगों को डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मिल जाएगा, ओके। तो इसके लिए एक आसान सा प्रोसेस है। पहले हम लोगों को एक कंटेनर लेना है जो कि एम्प्टी है, उसके बाद और एक तो हम लोगों को मेजरिंग यूनिट चाहिए, सिलेंडर। तो पहले जो है ये एम्प्टी कंटेनर, इसको वेट मशीन में वेट करना है। चलो मान लो कि इसका हम लोग वेट कर लिए है और इसका वेट हम लोगों को मिला है m1 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों को जिसका भी डेंसिटी मेजर करना है वो इस मेजरिंग सिलेंडर में लेना है। हम लोग 100 ml तक लेते हैं इसका। अभी हम लोग वाटर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जांपल वाटर लेते हैं। यहाँ पे जो भी बोला जाएगा मिल्क या तो ऑयल, तो सब लेके हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, 100 ml इसको इस एम्प्टी कंटेनर में डालना है। अब फिर से इसका वेट लेना है वेट मशीन में। फिर वेट करने के बाद हम लोग इसको वेट मशीन में वेट किए, फिर हम लोगों को मिला m2 ग्राम। मान लो कि पहले 100 ग्राम था, 200 ग्राम बाद में हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो वाटर लिए थे 100 ml लिए थे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 100 ml इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी मास क्या है, व्हाट इज द मास, इसका जो वाटर है, वाटर का मास क्या होगा, इससे इसको माइनस करेंगे, बस सिंपल है। m2 माइनस ये m1 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो फिर इसका मास m2 माइनस m1, तो इसका ये जो है ये मास हो जाएगा। क्या हो गया, मास ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोगों को बस डिवाइड कर देना है, सिंपल है। डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मास कितना मिला हम लोगों को, मास दिस इज मास इज m2 माइनस m1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हम लोग पहले ही निकल लिए थे, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द और डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when its position does not change with respect to its surrounding as time passes। तो कोई भी चीज़ उसको रेस्ट में है, जैसे ये बॉल, ये अभी रेस्ट में है, अगर ये टाइम के हिसाब से, जो टाइम चल रहा है यहाँ पे सेकंड बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से और अपना सराउंड के हिसाब से अगर ये अपना पोजीशन चेंज ना करे, टाइम बढ़ेगा लेकिन ये अपना पोजीशन ना चेंज करे अपना सराउंडिंग के हिसाब से, तब वो रेस्ट पोजीशन में है। बट अगर टाइम के हिसाब से वो अपना पोजीशन चेंज कर दे, यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पीड। कितना स्पीड से अपना सराउंडिंग से ये जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्पीड। एक बाईसाइकिल का अलग स्पीड होता है, एक कार का अलग स्पीड होता है, हर एक चीज़ का
अलग अलग स्पीड होता है। तो कितना टाइम में कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, कितना जल्दी जाता है, उसी को इसका स्पीड बोलता है। If the position of the body changes with time with respect to its surrounding, it is called to be in motion. स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? वी कैन डिफाइन स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया कोई भी चीज़, तो उसी को उसका स्पीड बोलता है। ठीक है, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसी को इसका स्पीड बोलता है। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला, यही इसका फॉर्मूला है। कोई भी चीज़ का स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देने से स्पीड मिल जाता है। ठीक है, टाइम कितना टाइम लगा कोई डिस्टेंस कवर करने में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सेम वे डिस्टेंस अगर कितना कवर किया करना है तो स्पीड इंटू टाइम करने से ये मिल जाता है। ओके, वेरी सिंपल है, देख लो। देखो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड का क्या है। अब डिस्टेंस का हम लोगों को क्या था, एसआई यूनिट क्या था, मीटर। ओके, डिस्टेंस का क्या था, मीटर। सो यहाँ पे मीटर हम लिखे, और टाइम का क्या था, सेकेंड। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, फिर एम मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका यूनिट। एम एस और भी कुछ यूनिट्स है, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसके बाद किलोमीटर पर आवर, इसको के एम पी एच भी हम लोग बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का और भी यूनिट है। बहुत सारा न्यूमेरिक्स भी आता है, जैसे मीटर पर किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब प्रैक्टिस करते रहना। नाउ यू कैन सी हियर सम अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ सम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा स्पीड देखो है लाइट का, इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है इन किलोमीटर पर आवर, उसका क्या होगा, 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर। According to the special theory of relativity given by Albert Einstein, no object can move faster than the speed of light in vacuum। मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड में लाइट ही जा सकता है वैक्यूम के अंदर। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। ओके, अगर ये वीडियो ऑनलाइन स्टडी के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।